मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है? क्या यमदूत आते हैं? क्या आत्मा को सजा या पुरस्कार मिलता है? गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज हम उसी के आधार पर जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा का पूरा सफर, मृत्यु का क्षण और आत्मा का अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, आत्मा तुरंत सब कुछ समझ जाती है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसे शांति महसूस होती है, और जिसने बुरे कर्म किए होते हैं उसे भय और घबराहट। यमदूतों का आगमन और उनका रूप। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत यानी यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है, यमदूत हर व्यक्ति को एक जैसे नहीं दिखाई देते। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसे यमदूत शांत, दिव्य और सुंदर रूप में दिखाई देते हैं। उनका चेहरा डरावना नहीं होता, बल्कि एक मार्गदर्शक जैसा होता है, एक साधु जैसा जो आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाने आया है। लेकिन जिसने पाप किए होते हैं उसे वही यमदूत अत्यंत भयानक, काले शक्ल वाले और लाल आंखों वाले भयानक रूप में दिखाई देते हैं। काले विशाल डरावने, जिन्हें देखकर आत्मा कांप उठती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पापी आत्मा को यमदूत बलपूर्वक खींच कर ले जाते हैं, जबकि पुण्य आत्मा को सम्मान के साथ ले जाया जाता है। 24 घंटे और यमलोक की झलक। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे में आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखा जाता है, हर कर्म, हर विचार। लेकिन यह अंतिम निर्णय नहीं होता, यह केवल एक प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। इसके बाद आत्मा को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। घर वापसी सबसे दर्दनाक अवस्था। जब आत्मा वापस घर आती है तो वह अपने प्रियजनों को देखती है। वह उन्हें पुकारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यह समय आत्मा के लिए बेहद कष्टदायक होता है। वह अपने शरीर में लौटना चाहती है, लेकिन अब यह संभव नहीं है। पिंडदान और सूक्ष्म शरीर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के 10 दिनों तक किए गए पिंडदान से आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है। हर दिन उस शरीर का एक हिस्सा बनता है जो आगे की यात्रा के लिए आवश्यक होता है। वैतरणी नदी का रहस्य। अब आता है सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण हिस्सा, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। पुण्य आत्माओं के लिए यह नदी शांत और साफ जल वाली होती है, जिसे वे आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन पापी आत्माओं के लिए यही नदी खून, कीचड़ और भयावह जीवों से भरी होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने दान पुण्य नहीं किया उन्हें इस नदी को पार करने में बहुत कष्ट होता है। कुछ को इसमें गिरना पड़ता है, कुछ को तैरना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में गौदान का विशेष महत्व बताया गया है, ताकि आत्मा को इस नदी को पार करने में सहायता मिले। इसीलिए कहा जाता है गौ की और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अंत में वैतरणी नदी पार करने में आपकी आत्मा को यही सहायता प्रदान करेंगे। अंतिम यात्रा और कर्म का महत्व। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है और अंत में उसे उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। गरुड़ पुराण का स्पष्ट संदेश है कि जीवन में किए गए कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। न धन,
न पद, सिर्फ कर्म। तो दोस्तों, यह था मृत्यु के बाद आत्मा का पूरा रहस्य, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।